कुर्सी की ये लड़ाई बहुत महंगी पड़ी है। सच की हर आवाज अब साजिश में गड़ी है। जो था सेवक बनकर आया था दरबार में, आज खुद को खुदा समझ बैठा है सरकार में। एक वक्त था जब यह जिला बाहुबल, भय और शहाबुद्दीन के नाम से पहचाना जाता था। लेकिन वक्त बदला, सियासत की दिशा बदली और इसी बदलाव की इबारत लिखी एक महिला ने, जगमातो देवी ने। आज उसे विरासत की उत्तराधिकारी कविता सिंह है, जिनकी राजनीतिक यात्रा किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं, बल्कि त्याग, निष्ठा और संघर्ष की जीवंत कहानी है। साल 2005 बिहार राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा था। जंगल राज अपने चरम पर था और सत्ता परिवर्तन की आहट थी। उसी दौर में जगमातो देवी एक निर्दलीय विधायक के रूप में विधानसभा पहुंची। कहा जाता है कि बिना किसी पद या शपथ के उन्होंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। विरोधी दलों के विधायकों तक को अपने प्रभाव से नीतीश के पक्ष में लाने की कोशिश की और सफल भी रही। 4 अपनों की हत्या झेल चुकी जगमातो देवी ने सत्ता से ज्यादा सिद्धांत को चुना। विधायकी चली गई, लेकिन जंगल राज का साथ कभी नहीं दिया। 2011 बहू की एंट्री और इतिहास की शुरुआत। 2011 में जगमातो देवी के बेटे डॉक्टर अजय सिंह से शादी के बाद राजनीति में आई कविता सिंह। दरौदा उपचुनाव जीतकर वह बिहार विधानसभा की सबसे कम उम्र की विधायक बनी। यहीं से शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफर। 2011 दरौदा से जीत, 2015 दोबारा जीत, 2019 सीवान की पहली महिला सांसद। यह केवल जीत नहीं थी, यह भरोसे की राजनीति थी। कविता सिंह ने हमेशा खुद को पार्टी से बड़ा नहीं समझा। जेडीयू के भरोसे पर खरी उतरी। दरौदा में विकास, सीवान में नई पहचान और संसद में मजबूत उपस्थिति, यही उनकी राजनीति रही। 2019 में उन्होंने राजद प्रत्याशी को 1,16,000 मतों से हराकर यह साबित कर दिया कि वे सिर्फ विरासत नहीं, क्षमता भी है। MY समीकरण के साथ कुर्मी, कुशवाहा, मल्लाह, दलित और स्वर्ण वोटों को साधकर उन्होंने सीवान का चुनावी गणित बदल दिया। 2024 जब टिकट नहीं मिला, लेकिन सम्मान बचा रहा। 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने कविता सिंह को टिकट नहीं दिया। समर्थकों में निराशा थी, आक्रोश था, लेकिन कविता सिंह ने संयम चुना। पार्टी से बड़ा कोई नहीं होता, उन्होंने कार्यकर्ताओं को यही समझाया। राजनीतिक विश्लेषक सवाल उठाने लगे, क्या यह सिर्फ टिकट कटना था या सोची समझी राजनीतिक अनदेखी? सबसे बड़ा सवाल यही है, जिस परिवार ने नीतीश कुमार के लिए सत्ता दांव पर लगा दी, जिसने हर चुनाव में बिना शर्त समर्थन दिया, जिसने टिकट कटने के बाद भी पार्टी प्रत्याशियों को जिताने में ताकत झोंक दी, क्या वही परिवार आज हाशिए पर है? एनडीए ने सीवान में उन चेहरों को आगे बढ़ाया जिनका अतीत जंगल राज से जुड़ा रहा, लेकिन जंगल राज के खिलाफ खड़े रहने वालों को पीछे छोड़ दिया गया। अब सवाल नीतीश कुमार से, क्या जेडीयू अपने मजबूत, निष्ठावान कार्यकर्ताओं को भूल रही है? क्या सिद्धांत बदले हैं या प्राथमिकताएं? जिस नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जगमातो देवी ने सब कुछ दांव पर लगाया, क्या वही नीतीश कुमार अब उस परिवार की लाज रखेंगे? कविता सिंह और डॉक्टर अजय सिंह की कहानी खत्म नहीं हुई है। यह एक राजनीतिक मौन, एक संयमित परीक्षा और एक संभावित पुनरुत्थान की कहानी है। सीवान के सियासत में यह नाम फिर गूंजेगा या इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगा, यह फैसला वक्त करेगा। लेकिन इतना तय है, यह कहानी सिर्फ सत्ता की नहीं, सिद्धांतों की है।